नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हिंदी में जिसको शब्द भेद कहते हैं, वो आखिर क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, क्या फंक्शन है उनका। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आते हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसा कि नाम से कि हमारी जो स्पीच है बोलते हैं उसके पार्ट से मतलब कोई भी सेंटेंस जब हम किसी अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सेंटेंस को बनाते समय हमें कुछ शब्द शब्द जोड़ने पड़ते हैं और शब्दों का समूह सेंटेंस बनता है। तो जो शब्द आते हैं उसमें वो पार्ट्स होते हैं उस सेंटेंस के। और जब हम बोलते हैं, इसका मतलब हमारा सेंटेंस बोलते समय सेंटेंस निकलता है, वो सेंटेंस स्पीच होता है। और स्पीच में जो शब्द होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं। तो जो सेंटेंस के अंदर शब्द आते हैं वो कम से कम ग्रामर के नियम के अनुसार, तो अगर हम कहें तो व्याकरण में संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस तरह से नाउन, प्रोनाउन। तो ये जो नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तो और संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक वाक्य के अंदर पार्ट्स ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। कम से कम वर्ब कंपलसरी होती है सेंटेंस के अंदर। तो जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यही सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं और हिंदी में इनको शब्द भेद कहते हैं। तो जानते हैं जो क्रिया है जिसको हम वर्ब कहते हैं, जो संज्ञा है, और संज्ञा के सभी जितने और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब शब्द भेद है, वो संज्ञा के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब संज्ञा के ही वो संज्ञा ये मान सकते हैं संज्ञा की हीरो का काम करती है। जो नाउन है एज अ हीरो है और बाकी सब सहायक कलाकारों की तरह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए संज्ञा है और इस संज्ञा को, ये संज्ञा, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं, जैसे मोहन। मोहन एक संज्ञा है और मोहन के स्थान पर हमने प्रयोग किया वह। तो ये वह क्या है? सर्वनाम, क्योंकि मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है वह। फिर हमने क्या कहा कि इन दोनों को क्वालिफाई, जैसे मोहन कैसा है? सुंदर है, या वह सुंदर है। तो ये सुंदर किसको क्वालिफाई कर रहा है? मोहन को, संज्ञा को या सर्वनाम को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? विशेषण है। तो ये क्या हुआ? ये सर्वनाम हुआ। ये क्या हुआ? इसकी उसकी विशेषता बता, संज्ञा सर्वनाम की। तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब जो मोहन, जैसे मोहन खेलता है, मतलब एक्शन करता है, खेलता है, मोहन खोलता है, मोहन की जगह वह खेलता है। तो जो खेलता है, ये क्या हुआ? ये है क्रिया, कि वो एक्शन करता है मोहन, ये क्रिया है। तो ये क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। और मोहन अपने आप में क्या है? मोहन अपने आप में संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा, ये संज्ञा है, मोहन संज्ञा है। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि उसके बाद में जो क्रिया है, ये खेलता है। तो कोई कहे कि कैसे खेलता है? अब जो क्रिया को क्वालिफाई, जैसे धीरे 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 खेलता है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे किसको क्वालिफाई कर? क्रिया को। जब धीरे धीरे खेलता है तो क्रिया को क्वालिफाई करता है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया का विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण है। अब मान लेते एक सेंटेंस में मोहन रवि के घर के सामने है। मोहन रवि के घर के सामने है। तो जो मोहन है के सामने, मोहन और रवि दोनों का संबंध बता रहा है के सामने। तो जो संबंध मोहन का बताएगा के सामने, तो ये के सामने जो है, ये क्या है? ये संबंध बोधक है, ये संबंध को दर्शाता है, संबंध बोधक। और अब मान लीजिए कि दो, मोहन और रवि,
मोहन और रवि को जो जोड़ने का जैसे मोहन और रवि खाना खाते हैं, तो मोहन और रवि, या वह खाना खा, जैसे मोहन खाना खाता है और रवि पढ़ता है, तो जो और है, जैसे मान लीजिए मोहन और रवि को डिनोट करने वाला और है, और तो और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, रवि और मोहन को, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दो जो कंजंक्शन कहलाता है, ये से समुच्चय बोधक कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जो जोड़ता है वह क्या होता है, संबंध बोधक कहलाता है, या फिर कंजंक्शन कहते हैं उसको, सॉरी उसे समुच्चय बोधक कहते हैं और इंग्लिश में उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो ये समुच्चय बोधक है। और जो संबंध बोधक है उसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ, जैसे के सामने, तो प्रीपोजिशन है। और उसके बाद में अब एक है, जैसे मान लीजिए कोई मोहन, अरे हमने कहा अरे मोहन तो बहुत सुंदर लड़का है, अरे, तो जो अरे है ये जब किसी का सडन फीलिंग्स सामने आती हैं, जैसे सरप्राइज हो किसी का, और सरप्राइज हो, शोक हो, आश्चर्य हो, इस तरह का सडन फीलिंग्स, इसमें सडन फीलिंग्स आती है, उसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन और हिंदी में उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये जो अरे है ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक, जिसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो मतलब कहने का ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, शब्द भेद, वो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो एक सेंटेंस में यूज होते हैं। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे बोलने के पार्ट्स हैं, जो शब्द हैं उन्हीं को पार्ट्स कहते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।